ये ले लो। वेरी गुड। मैम के आगे बोल दो दो बातें। नहीं, मैं तो क्या बोलूं। सर तुम्हें ही सुनेंगे बच्चे, मुझे तो रोज़ सुनते हैं। आप इस सबको जानते ही हो, इन लोगों को। ये इसके पिताजी हैं, और इसके पिताजी से मैं नीचे बैठ के बातचीत कर रही थी, तो इसके पिताजी ने बताया कि इनके 2 ही बच्चे हैं। ये बेटी इनकी बहुत काबिल है, और ये देखो, एक नॉर्मल से परिवार से यहाँ तक पहुँच गई, आज तुम्हारे सामने खड़ी है। महीने की 60,000 रुपये की सैलरी पर आ गई है। ज़ोरदार तालियां बजाओ। और ये सैलरी इसकी हमेशा हर साल बढ़ती जानी है। कुछ सालों में देखना ये लाखों रुपए कमाएगी। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान अंकल जी का भी है, क्योंकि कोई भी बेटी तभी आगे बढ़ती है तो उसके पीछे बहुत सपोर्टिव फादर हो, उसका भाई हो, या फिर उसके हस्बैंड हो। तो अपनी बेटी को सर आप यहाँ तक लेकर आए, ये सबके लिए एक अपने आप में मोटिवेशन है कि आप जैसे अगर पिता हों तो बेटियाँ कुछ भी कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत लोगों के लिए आपने एक रास्ता बना दिया अपनी बेटी को कामयाब बना के। हमारे समाज में जब बेटी जन्म लेती है तो ऐसा होता है ना, भाई एक बोझ हो गया, अब इसकी शादी ब्याह में खर्चा करना पड़ेगा। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब इसका जन्म हुआ, तो आपको क्या लगता था? हमें तो लगता था उल्टा खुशी हुई कि लड़की हुई थी। जिन लोगों ने खुशी मनाई और लड़की को सच में, बेटी को लक्ष्मी का रूप माना ना, उनकी बेटियां सच में काबिल बनी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? कुछ मैसेज दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, ये बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे बेटे हैं, आपके लिए तो बच्चों के समान एक ही बेटी हैं। जब जो ना कामयाब होती है तो सब बेटियों का रास्ता खोलती है, और एक गलत रास्ते पर चलती है तो सबका रास्ता बंद करती है। जैसे हमारे सेंटर के जो है, जैसे मार्केटिंग करने जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग गाँव में जाते हैं, बातें करते हैं। तो गाँव में जाकर के क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है कि हम ना भेजा, बड़ी लड़कियां ना भेज, वहाँ पढ़ने नहीं जाती, सेंटर नहीं जाती, या तो होटलों में मिलती हैं या लाइब्रेरियों के बहाने ऐसे वैसे घूमती रहती है। जो ये कहानी है, तो ये 2 बातें हैं, एक सही रास्ते पर चलना और एक गलत रास्ते पर चलना। इस प्रकार से अपने माँ बाप का विश्वास खो करके लड़कियां कितना गलत काम भी करती हैं और कितना जो है सही काम करके सबका विश्वास गेन भी करती हैं। तो ये तो अब आप लोगों के अपने हाथ में ना कि आप क्या कर रहे हैं। घर वालों ने तुम्हें पैसा दे दिया, टाइम दे दिया, मौका दे दिया, घर से बाहर जाने का रास्ता दे दिया। अब उसके बाद तुमने सही रास्ता चुना या गलत रास्ता चुना? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया, इसको दे दो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मुझे तो आप जानते हो, पहले आई थी मैं, आज मैं अपने फादर को लेके आई हूँ, और मैं यहाँ घड़ी लेने आई हूँ। और शायद जो जो यहाँ बैठा है सबका सपना होता है यहाँ घड़ी लेने का, कि यहाँ पर आए और घड़ी ले। मैं भी वहाँ बैठती थी फर्स्ट बेंच पे, मेरा भी ये सपना होता था। जब कोई यहाँ घड़ी लेने आता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मैं भी कल को यहाँ घड़ी लेने आऊँगी और यहाँ खड़ी होके बोलूँगी। एक सपना था मेरा यहाँ। जो आज मैंने पूरा किया, और मैं सबके लिए ये कहूँगी कि सब इस सपने को पूरा करें, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। और अगर एक बेटी लगती है ना, तो एक बेटी खुद नहीं पढ़ती, वो पूरे मतलब एक कुल को पूरा पढ़ जाती है। मतलब एक माँ बाप को एक गर्व होता है कि हमारी बेटी पढ़ गई। लड़के तो सब पढ़ जाते हैं, और पढ़ भी गए तो फिर ये गलत बात है, सब लड़के कहाँ पढ़ते हैं। बेटी तो 2 कुल को पढ़ाती है ना। अगर एक बेटी पढ़ जाती है तो उसके बच्चे खुद एजुकेटेड हो जाते हैं। तो मैं इसलिए ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें एजुकेटेड होने के लिए खुद लड़की को पढ़ना होगा, और फिर वो खुद को एजुकेट कर पाएगी, अपने बच्चे को पढ़ा पाएगी। पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहीं से ही एक लड़की ने मुझसे एक बात कही थी कि समृति, तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि तू जहाँ जाती है वहीं तेरे आगे सक्सेस तेरे आगे आ जाती है। तो मैं उससे भी और सबसे एक बात कहूँगी कि सक्सेस जब आती है जब हम 2 चीज़ों को हम अपने साथ रखते हैं। सबसे पहली एक रिस्पेक्ट करते हैं हम टीचर्स की, और दूसरी रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स की। जब हम ये 2 चीज़ें अपने साथ रखेंगे
तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं होगी मेरे ख्याल से जो हमें सक्सेस होने से रोक सके। भगवान भी ये देखता है कि हम अपनी ईमानदारी से अपना काम करें। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे पे विश्वास रख रहे हैं तो हमें उनका विश्वास बना के रखना चाहिए। मैं 4 साल हॉस्टल में रही, मैंने ग्रेजुएशन करी, तो मेरे पेरेंट्स को इतनी तसल्ली थी कि हमारी लड़की हॉस्टल में रह रही है और हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सबसे ये बात कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को ऐसा विश्वास बना के रखें कि उनको सच में लगे कि हमारी लड़की बाहर जा रही है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमारी लड़की नहीं हमारा लड़का बाहर जा रहा है। वेरी गुड। और एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने पेरेंट्स को ही कह सकते हैं या फिर हमने टीचर को कह देंगे। ये 2 इंसान ऐसे हैं जो हमारी मदद कर देंगे। अगर आप 1% तीसरे पर्सन से ये बात कह के देखना कि हमारी हेल्प कर दो, तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि अगला बंदा हमारी कितनी हेल्प कर देगा। कि हम कितना ही कह दें कि वो हमारा अपना है या हमारा सगा है, यहाँ तक कि हम ये कह दें कि हमारी फैमिली में ही हमारे अपने हैं। अपनी फैमिली में किसी को कह के देख लेना, कोई चाचा ताऊ होगा उनको कह के देख लेना कितनी कोई हेल्प करेगा, जितनी अपनी पेरेंट्स और एक टीचर हेल्प कर देंगे। ठीक है, इसलिए कहूँगी कि हमेशा अकेले चलो, अपने पेरेंट्स को अपने टीचर्स को साथ रखो। सारी मतलब दुनिया की कोई भी सक्सेस तुम्हारे चरणों में होगी, कोई नहीं रोक सकता इसको तुम्हें पाने के लिए। एक बात कहूँगी, अकेला है तू, किसी का इंतजार कर रहा है, कोई देगा तेरा साथ, किस पर एतबार कर रहा है। चाहा कर कदम रोकते हैं, ना देते हैं सहारा, मंजार में छोड़ जाते हैं जब दिखता है किनारा। अकेला ही चल कारवां बन जाएगा, साथी हिम्मत को बना सारा जहां झुक जाएगा, साथी हिम्मत को बना सारा जहां झुक जाएगा। बहुत बढ़िया। सिर्फ एक बात सर और कहना चाहूँगी। कहो। अभी सुबह सर ने स्टेटस लगाया था कि एक टीचर सबको पढ़ाता है और उसमें से कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई रह जाता है। अब एक ही टीचर हैं और हम सबको पढ़ाते हैं, एक ही मैडम है। तो इसलिए ये कहूँगी हमें बहुत ब्लेस फील करना चाहिए कि हमारे टीचर हमारे पेरेंट्स जैसे हैं कि हमें वो डांट सकते हैं, हमें मार सकते हैं। क्या आप खुद सोच के देखो, आप अपने मतलब पड़ोसी को इतना हक दोगे कि वो आपको मार सके या डांट सके? बताओ मुझे, दोगे? नहीं ना। तो हम अपने को ये हक देते हैं कि हमारे ये पेरेंट्स एज ए लाइक पेरेंट्स से भी बढ़कर हैं हमारे लिए, कि वो हमें मार सकते हैं, हमें डांट सकते हैं। तो इसलिए इस बात का हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं या मार रहे हैं। हमारे माँ बाप भी होते हैं घर पे, क्या हमारे माँ बाप हमें डांटेंगे तो हम छोड़ के भाग जाएंगे उनको? नहीं ना। तो इस बात के लिए मैं स्पेशल कहूँगी कि हमारे टीचर्स को हमारा इतना हक है कि वो हमें मार सकें, हमें डांट सकें, और वो अपने ही होते हैं जिसे हम हक दे सकें। कोई हमें बाहर वालों को हक तो नहीं देते ना। तो इसलिए प्लीज़, ठीक है, इस बात का बुरा ना माने कि हमारे टीचर्स हमें डांट रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।